अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आई एम हियर विद अनदर वीडियो ऑफ शादी सीरीज़, इट्स पार्ट 10 एंड आज हम बात करेंगे, इट वुड बी अ शॉर्ट वीडियो, और आज हम बात करेंगे ऑफ द एसेंशियल्स दैट अ ब्राइड शुड हैव विद हर जब उसकी रुखसती हो रही हो। ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि लाइक नॉर्मली, बल्कि मैं पहले आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड वाज कि निकाह के 1 साल के बाद दोनों फैमिलीज आपस में मिल रही थी एंड दे गॉट क्वाइट फ्रैंक। इस वजह से इट वर्कड आउट इन माई फेवर, और हुआ ये कि मैंने शादी से 2 हफ्ते पहले अपना सारा सामान इधर भिजवा दिया था। फर्नीचर तो आया ही आया था, मेरे कपड़े जो है मेरी अम्मा और मेरी मेड ने आकर प्रेस कर कर मेरी कबर्ड में सेट कर दिए थे, मेरे जूते सारे सेट कर दिए थे, मेरी ज्वेलरी सारी सेट थी, मेरी टॉयलेटरीज वर इन द टॉयलेट, मेरे कपड़े वर इन द कबर्ड, मेरे जूते वर इन द कबर्ड, मेरा मेकअप मेरे ड्रेसिंग टेबल पे सेट हुआ था। हर चीज़ उसकी जगह पे थी। मेरी जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मेरे साइड टेबल्स में थी। मतलब सारा कुछ सेट था, तो मुझे एज सच ज़रूरत नहीं पड़ी कोई बैग तैयार करने की जो कि मैं अपने साथ लेकर आऊँ एमरजेंसी की हालत में, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे था। ठीक है। बट नॉर्मली ये होता है कि इतनी फ्रैंकनेस या इतना कंफर्ट लेवल नहीं होता। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि सारा सामान बॉक्सेस की फॉर्म में आता है और दुल्हन को खुद ही कुछ 1-2 दिनों के बाद उस सारी चीज़ों को निकाल के सेट करना पड़ता है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट नॉर्मली हैपेंस, राइट। तो फिर एक बैग होता है जो दुल्हन तैयार करती है फॉर लाइक एक्सक्लूसिवली फॉर द नाइट, जो कि उसकी वलीम बारात और वलीमे के दरमियान की रात होती है, ताकि उसको वहाँ पे किसी चीज़ के लिए अनकम्फर्टेबल ना होना पड़े या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े उसको उसकी एसेंशियल चीज़ों के लिए। ठीक है। एक तो बिकॉज उसका सारा सामान पैक्ड होता है, दूसरा ये कि आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते हो कि आप बारात की रात को जाते ही यू डोंट स्टार्ट ऑर्डरिंग पीपल अराउंड कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये ला दें, वो ला दें। सो द बैग रियली हेल्प्स, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आपकी पता होती हैं और आपके पास होती हैं। ठीक है। और आप उन्हें यूज़ करके आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। एक और इशू होता है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो कपल होता है उनको घर पे नहीं ठहराया जाता वो रात को, बिकॉज ऑफ बहुत सारे मेहमान एंड स्टाफ। तो उनको किसी होटल में ठहराया जाता है, एक रात को होटल रूम बुक कर देते हैं एंड दे स्टे देयर फॉर द नाइट। तो फिर भी आपके पास वो सारा कुछ होना चाहिए जो कि आपको चाहिए हो सकता है, क्योंकि कोई भी घर से होटल तक का बार बार सफ़र नहीं करने लगा आपको चीज़ें प्रोवाइड करता हुआ। वैसे भी इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव योर स्टफ विद यू। तो ये वो बैग होता है जो आप अपनी उस गाड़ी में रखवाते हो जिसके अंदर बैठ के आपने रुखसत होना होता है, ताकि अगर कोई चीज़ लेट हो जाए या कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, थोड़ी देर बाद आनी हो, थोड़ी देर पहले आनी हो, तो आपके पास आपका ये वाला बैग हो, ताकि आपके पास आपकी एटलीस्ट सारी चीज़ें हों। आई विल वॉक यू थ्रू द होल स्टफ़ जो कि आपको अपने साथ रखना चाहिए। अगर आपका वलीमे का ड्रेस, फर्स्टली आपके पास अगर आपका वलीमे का ड्रेस है और उसके साथ सारी एसेसरीज आपके पास हैं, लाइक ज्वेलरी, उसका क्लच और वगैरह वगैरह, तो पुट दैट इन द बैग। या अगर आपने होटल में रात गुजारनी है तो भी पुट दैट इन योर बैग, ताकि आप सुबह उठो, आपको वापस घर ना जाना पड़े या आपको वापस कहीं और ना जाना पड़े। आप डायरेक्टली लेट उठो, जल्दी उठो, जैसे भी उठो, आप डायरेक्टली पॉलर जा सको आराम सुकून से। सेकेंडली आपका मेकअप बैग, उसमें छोटा सा इमरजेंसी मेकअप बैग उसमें होना चाहिए, जिसमें आपकी बीबी क्रीम हो, आपका मस्कारा हो, आपका पफ पाउडर हो, ब्लश ऑन हो और एक लिप कलर हो। इतना सा उठ के थोड़ा सा फ्रेशन अप कर सको अपने आप को, आप थोड़ा सा एक लाइट सा मेकअप करके एक फ्रेश सी लुक दे सको। आप अभी एक दिन की दुल्हन हो, यू नीड टू लुक ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। उसके साथ आपको एक ड्रेस रखना है जो नॉर्मल वेयरिंग, मतलब थोड़ा फैंसी हो सकता है, बट नॉर्मल वेयरिंग क्लोथ्स जो आपने ट्रांजिशन में पहनने हैं, पॉलर जाते वक्त सुबह उठकर जो पहनने हैं वो अंदर होने चाहिए। उसके अलावा आपका पजामा सेट या लॉन्जरे, आपने जो भी डिसाइड किया पहनने का, इफ़ यू गोइंग फॉर लॉन्जरे तो आपके लॉन्जरे सेट होना चाहिए। इफ़ यू आर वेयरिंग योर पजामा तो आपका पजामा सेट होना चाहिए। उसके अलावा डू नॉट फॉरगेट योर परफ्यूम एंड योर डिओड्रेंट। आपकी ब्रेथ मिंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपका वॉलेट आपके पास होना चाहिए। यू कैन नीड योर कैश एंड कार्ड्स एट एनी टाइम, इसलिए उसको अपने पास रखो। उसके अलावा यू शुड हैव, अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो यू शुड हैव योर ग्लासेस, और अगर आप लेंस पहनते हो तो यू शुड हैव योर लेंस केस एंड जो लेंस का पानी होता है वो होना चाहिए आपके पास। यू शुड हैव योर ब्रश, कंडीशनर एंड शैम्पू विद यू, क्योंकि आपने जो सारा बारात का हेयर स्टाइल बनाया है उसे खोलने के लिए कंडीशनर इस्तेमाल करते हो आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेल लगी होती है। तो आप के पास कंडीशनर
मेकअप रिमूवर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मॉइस्चराइज़र होना चाहिए या कोई लोशन होना चाहिए। उसके अलावा यू शुड हैव योर पिन्स, बोथ बॉबी पिन्स भी होनी चाहिए बालों पे लगाने के लिए, और आपके पास सेफ्टी पिन्स भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई मिसहैप हो जाए तो आप फ़ौरन से उसको यूज़ कर सको। उसके अलावा यू शुड हैव कॉटन पैड्स एंड यू शुड हैव योर फ़ोन चार्जर, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दैट। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको उस रात को सिर्फ यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। एंड यू शुड हैव दीज वेदर यू गोइंग टू योर groom's house or you're going to a hotel room. Now मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बारात पे तो घर पे ही आई थी, बट वलीमे के बाद जो आप मकलावा के लिए जाते हो तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान थे, बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो व्हाट माई फादर डिड वाज ही बुकड अ रूम फॉर अस, तो हमने रात वहाँ गुजारी और उसके बाद हम सुबह सुबह फिर घर वापस आए और वी स्पेंड द डे विद द फैमिली, और फिर रात को मकलावे वाली दावत एंड देन बैक टू माई हस्बैंड्स हाउस। तो आई पैक्ड एवरीथिंग इसी तरह से, एंड ट्रस्ट मी मुझे वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ, मुझे ज़रा सी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। मेरे पास सारा कुछ था, मेरे पास सारी वो चीज़ें थी जो कि मुझे पता है कैसे यूज़ करनी है, और आई ट्रस्ट। पेन किलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो फर्स्ट एड अगर छोटी सी किट है आपके पास तो वो रख लो, उसमें सनीप्लास होगा, उसमें पेन किलर होगा, उसमें टॉपिकल पेन किलर होगा। पर अगर आप वो नहीं भी रख रहे हो तो एटलीस्ट पेन किलर अपने पास रखो, क्योंकि वो इतना हैवी दुपट्टा और बॉबी पिन्स लगे होते हैं आपके बालों में बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आपने टिका पहना होता है उसकी पिन्स लगी होती हैं, हर तरफ पिन्स लगी होती हैं, तो सर जो होता है बाय द एंड ऑफ द सेरेमनी अच्छा खासा दुखना शुरू हो जाता है। सो इफ़ यू डोंट वांट योर नाइट टू बी स्पॉइल्ड तो फिर कीप पेन किलर्स विद यू। और मेरी आवाज़ फिर से बंद होना शुरू हो गई है। कीप सम चॉकलेट्स विद यू और सम कैंडीज एंड स्टफ, ताकि आप जब घर आते ही अगर आपको खाना नहीं मिल रहा और आपने दुल्हन बने बने में शर्माहट में खाना नहीं खाया तो शर्माहट अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप चॉकलेट या कैंडी खा के अपना ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा सही रख सकते हो। आप फेंट नहीं होगे, आपको चक्कर नहीं आएंगे। सो या कीप अ चॉकलेट और अ कैंडी बार इन योर पर्स और इन योर बैग और समथिंग समवेयर। और यहाँ पे साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जब आपका हेयर स्टाइल बना होता है, पहली बात तो ये कि आप ट्राई करो कि आप जो आपकी सैलून हेयर स्टाइलिस्ट है जो आपका हेयर स्टाइल बना रही है, आप जब पफ बनवाते हो, हर दुल्हन बनवाती है क्योंकि आई थिंक दुपट्टा सेट करने का कोई सीन होता है, ठीक है। तो जब आपका वो पफ बना रही हो तो ट्राई करो उससे कहो कि जेल और बैक कॉम्बिंग कम करे और वो टिश्यू पैड्स रख दे बालों के नीचे, ठीक है। मैंने टिश्यू पैड्स रखवाए थे तो इस वजह से, और साथ मैंने जूड़ा करा के फूल सेट करवाए थे तो मुझे सिर्फ फूल निकालने का इशू हुआ था, बाकी मैंने एक पिन निकाली तो मेरा सारा कुछ खुल गया था। यहाँ से थोड़ी बहुत बैक कॉम्बिंग हुई, थोड़ी बहुत बैक कॉम्बिंग करती हैं तो वो हुई थी, वो मैंने टिश्यू पैड्स निकाले। तो बैक कॉम्बिंग जो होती है दुल्हनों को समझ नहीं आ रही होती कि बाल क्योंकि उलझ बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वो किस तरह से उसको सेटल करें, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करें। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपने अपने बालों पे उनको गीला करना है, उसके बाद कंडीशनर लगा के थोड़ा सा रब करके उसको थोड़ा लैतर करके और फिर आपने उसको छोड़ देना है अराउंड 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आपके बाल जो होंगे वो थोड़े लूसन अप हो जाएंगे, थोड़ा ग्रीस मिल जाएगी बालों को खुलने के लिए। आप जो वाइड टूथ कॉम्ब होती है जिसके वो 100 जो उसके जो कॉम्ब टीथ होते हैं वो ज़रा दूर दूर होते हैं, उससे आपने उलझने निकालनी है। आहिस्ता आहिस्ता पहले नीचे से शुरू करना है फिर ऊपर जाना है, आहिस्ता आहिस्ता। कंडीशनर की वजह से आपके बाल जो है वो बहुत इजीली सही होते जाएंगे, डिटैंगल होते जाएंगे। उसके बाद आप अपना कंडीशनर उतारो, आपने शैम्पू करके दोबारा से वॉश करना है तो दैट्स अप टू यू, पर आप कंडीशनर उतारोगे इट वुड बी फाइन और सुबह तक आपके बाल सूख जाएंगे। उनको एयर ड्राई होने दो, ड्राई से ड्राई ना करो, और अगले दिन फिर आपके वलीमे के लिए बाल बिल्कुल डिटैंगल्ड और तैयार होंगे। मैं ये इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैं बहुत परेशान थी, मैं रोने वाली हुई थी क्योंकि बारात पे हालांकि बहुत थोड़ी बैक कॉम्बिंग थी मेरे बालों में पर मुझसे वो भी नहीं खुल रही थी। तो फिर व्हाट आई डिड वाज मैं ऐसे ही बाल पैक किए और ऐसे ही सैलून चली गई और मैंने वहाँ जाके कहा कि यार प्लीज़ इनको सही कर दो, एंड दे वाज सो नाइस अबाउट इट कि उन्होंने मेरे बाल डिटेंगल किए, धोए बाल अच्छी तरह वॉश किए और फिर उन्होंने ड्राई किया और फिर उन्होंने दोबारा से वलीमे के लिए हेयर स्टाइल बनाया। वरना मेरा तो कोई हाल नहीं था, मेरे से बाल बिल्कुल नहीं खुल रहे थे।
सो देयर इज़ दैट लिटिल टिप फॉर यू। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इट इज़ बहुत छोटी सी वीडियो और शायद आपको इतना इम्पॉर्टेंट ना लगे, पर यकीन करो जब आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे और वहाँ यूज़ करोगे और आपको किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी इन चीज़ों को मांगने के लिए या इन चीज़ों को लेने के लिए, तो आप यकीनन मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। सो या आप एक लिस्ट बना लो जिस पे आपने ये सब कुछ लिखा हो और आप उस लिस्ट को चेक ऑफ करते जाओ कि हाँ मेरे बैग में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कोई और सजेशंस हो या आप कोई और चीज़ें सजेस्ट करना चाह रहे हो तो भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले। वैसे तो मेरी शादी हो गई है, पर बाकियों को ज़रूर हेल्प होगी आपके सजेशन से और आपके इनपुट से। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।